आइए। आइए बैठ जाइए। नमस्कार, आर्क लाइव की न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। जय हो छठी मैया। वाराणसी के पुलानाला क्षेत्र के निवासी और अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय महामंत्री शैलेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ महापर्व को पूरे परिवार के साथ धूमधाम से मनाया। उन्होंने इस पर्व को आस्था और प्रकृति का संगम बताया है। दीपावली के ठीक छठवें दिन शुरू होने वाले इस महापर्व पर सोमवार को शैलेश वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने डूबते हुए सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया। शैलेश वर्मा के आवास की चौथी मंजिल की छत पर प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए जलकुंड और बेदी स्थान पर पूजा का आयोजन किया गया। शैलेश वर्मा और पारिवारिक सदस्य छठ पूजा के गीत गाते हुए पहुंचे। उन्होंने सूप में गन्ना, फल, ठेकुआ, चना, खिचड़ी और नारियल सजाकर विधि विधान से पूजा की। पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सदस्यों ने जलकुंड में उतरकर सूर्य डूबने के बाद भगवान सूर्य को पहला अर्घ दिया। सायंकाल की पूजा पूरी होने के बाद परिवार की महिलाएं छठी मैया के गीत गाते हुए अगले दिन सुबह के प्रसाद की तैयारी में जुट गईं। मान्यता है कि डाला छठ महापर्व पर महिलाएं पुत्र प्राप्ति और उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुबह की तैयारी के साथ शैलेश वर्मा अपनी धर्मपत्नी अर्चना वर्मा के साथ हाथ में सूप में भोग प्रसाद लिए जलकुंड में भगवान सूर्य की प्रतीक्षा में खड़े रहे और ईश्वर से परिवार की मंगल कामना की पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। जैसे ही भगवान सूर्य ने अपनी छटा बिखेरी, छठी मैया की जय के जयकारों के साथ उन्हें अर्घ देने की सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह किया गया। शैलेश वर्मा ने इस महापर्व में शामिल हुए परिवार के सदस्यों, इष्ट मित्रों और पत्रकार बंधुओं को प्रसाद वितरित किया और उनका आभार भी व्यक्त किया। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा ये कार्यक्रम। ठंडी में ठंडा पानी
देखो कैसे भगवान बाबू जो मम्मी बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, छठी मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय छठी मैया की। दे दो बेटा। आज जो छठ पूजा हुआ है उसके बारे में बताया जाए। देखिए, छठ की पूजा जो है ये तो सदियों से होता है। रामायण काल में मिलता है कि जब भगवान वनवास से लौटे सीता जी के साथ में राज्याभिषेक से पूर्व उन्होंने षष्ठी को सूर्य भगवान की उपासना की थी और छठी मैया के लिए उन्होंने नैवेद्य अर्पण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देकर राजगद्दी प्राप्त की थी और पति पत्नी साथ में किए थे वो लोग। ऐसे ही पांडव लोग का जब सब राजपाट चला गया था, जुए में सब कुछ हार गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा था कि आप षष्ठी का पूजा कीजिए और इस पूजा से आपका राजपाट भी मिलेगा, जन भी मिलेंगे और धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी लौटेगा। उन्होंने इस पूजा को करना शुरू किया और धीरे धीरे पांडव लोग को राज्य भी मिला, राज्याभिषेक भी हुआ और सारे उनको मान सम्मान ऐश्वर्य भी वापस मिल गए। इन्हीं कामना के साथ सभी लोग भगवान सूर्य और षष्ठी माँ के पर्व इस छठ का पूजन करते हैं। विगत पिछले 14 साल से हम और हमारी पत्नी तो पहले से करती आ रही हैं। ये हमारे घर में मेरी माता जी, मेरी दादी जी सब लोग करते आए हैं। मेरी पत्नी भी जब विवाह करके आई और पुत्र प्राप्त हुआ तो इन्होंने भी करना शुरू किया। पिछले 14 साल से हम भी इनके साथ नीराजल रहते हुए इस पूजन को करते हैं और ये कामना करते हैं कि सभी के घर में सुख समृद्धि के साथ साथ जन और धन की बढ़ोतरी माता करते रहें। और ये माता साक्षात है, जो यहाँ पे मांगेगा वो निश्चित मिलेगा। माँ जरूर पूरा करती हैं और माँ का एक ही चीज़ कहना रहता है कि मेरी पूजा के साथ साथ मेरे भाई सूर्य की भी पूजा करना। वही आज हो रहा है। जिस समय सूर्य भगवान उगते हैं, सूर्य भगवान की लालिमा होती है, उस समय हम लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं और उससे पूर्व सूर्य भगवान के उदय होने से पूर्व छठी मैया का पूजन हम लोग करते हैं और वो लगभग 40 मिनट का वो पूजन होता है, जो छठी मैया का पूजन करके तब उगते हुए सूर्य भगवान को जल दे करके फिर हम लोग अपने इस पूजन को संपूर्ण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जितने भी व्रती लोग हैं इस धरती पर जो व्रत करते हुए आपकी पूजा किए हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने लोग भी उन व्रतियों का साथ दिया है, उनकी हर कष्ट को दूर करिएगा, उनके घर में रोज मंगल करिएगा, ये कामना है। नमः पार्वती पते हर हर मेरा नाम अर्चना वर्मा है और मैं ये व्रत पिछले 23 वर्षों से कर रही हूँ और 14 साल से मेरे पति भी मेरे साथ ये व्रत करते हैं। छठ पूजा जो इसके जो माना जाता है कि लोग करते हैं, इससे कामना क्या पूरा होते हैं? देखिए, छठ पूजा जो है वो सूर्य भगवान की बहन है षष्ठी देवी और षष्ठी देवी को सूर्य भगवान का ये वरदान मिला है कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके संतान को कभी कोई कष्ट नहीं होगा और दीर्घायु होंगे संतान। इसीलिए जब बच्चे होते हैं तो षष्ठी पूजन होता है उनका, छठी पूजा जाता है ना, वही तो वही सूर्य भगवान की बहन का पूजा करते हैं हम लोग आज छठी मैया का
और अपने बच्चों के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। छठ पूजा का कार्यक्रम है, इस पर प्रकाश डालिए। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का पूर्वांचल अध्यक्ष शंकर बोसो। छठ पूजा बहुत बड़ा त्यौहार है जो कि हम भगवान सूर्यदेव का करते हैं, जो साक्षात हमारे सामने मुझे दिखते हैं। उनकी पूजा है जो कि निराजल 36 घंटा 38 घंटा लोगों ने निराजल यहाँ व्रत किया और माँ को अर्घ्य दिया। ये तो सूर्य भगवान की बहन है। बहन को उन्होंने यही बोला था कि जो भी मेरी पूजा करे, तेरी पूजा करेगा, उनका हर मनोकामना पूरा होगा। तो पूरे भारत में इस पूजा हो रहा है, मॉरिशस में भी हो रहा है, बिहार में, झारखंड में, हर जगह पे गन्ने से, फलों से पूजा हो जो रहा है। आज छठ पूजा हुआ है उसके बारे में बताइए। छठ पूजा जो आज हुआ है, इसके बारे में बोलना ही क्या है। ये तो 50 वर्ष से आ रहा है, अयोध्या काल से आ रहा है, भगवान श्री राम के समय से चला आ रहा है। तो इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्षम आज इसके प्रमाणम। शुभकामनाएं कहते हैं। हम यही कहेंगे विश्व की शांति हो, और जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं, जो लोग भी उनके साथ दे रहे हैं, उनका घर धन धान से भर जाए और उनकी संतानें सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे उनका परिवार। डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, सह संयोजक नमामि गंगे विभाग काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी। पहले तो सभी देशवासी, प्रदेशवासी और काशीवासी को छठ पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठी मैया सबको स्वस्थ दीर्घायु रखे। लगातार इस समय माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो गंगा सफाई को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर में थे, और आज सफाई देख के पूरे काशी की जनता का, प्रदेश की जनता, यमुना का सफाई देख लीजिए आप। ऐसा सफाई पहले कभी नहीं होता था। पूरे घाट पेंट हो चुके हैं, और इस बार इतना लेट तक पानी ऊपर तक भरा हुआ था, उसके बाद भी इतनी अच्छे से साफ सफाई मैंने इसके पहले कभी काशी में नहीं देखी। फिर से हाथ जोड़ो, इधर देखो, ध्यान से मेरी तरफ देखो। दुर्गा मैया की देखा खूब बढ़िया बढ़िया आप दर्शन हो रहा है। लाए और किया जाए बड़े नवाब चलो बाहर आ गया सब लोग। जो छठ पूजा हुआ है उसके बारे में बताया जाए। देखिए, छठ पूजा आज सूर्य भगवान को, उगते सूर्य को अर्घ दे करके, और छठी मैया को नैवेद्य और वहाँ पे तमाम तरह के फल और ठेकुआ का भोग लगा करके आज का पूजा संपन्न किया जाता है। और माँ से अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने सभी इष्ट मित्र और सभी भक्तजनों में सुख समृद्धि और उनके घर में रोज सफलता हो, इसकी कामना हमने आज सूर्य भगवान से किया, छठी मैया से किया, और अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके यही हमने मंगल कामना किया है। भगवान के परिवार के साथ, आपने पूरे परिवार के साथ आपने छठी मैया का जो व्रत किया है, उस पर भी मैं चाहूँगा कि 2 शब्द कम से कम आप। देखिए, ये जो व्रत है, व्रत का तो निश्चय हम लोग करते हैं, लेकिन इसकी शक्ति और इनका जो संपूर्ण होने तक का जो ताकत होता है वो ईश्वर की शक्ति होती है। आप ये विश्वास कीजिए कि पूरे व्रत के समय काल में कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि एक बूंद पानी भी पिए। केवल श्रद्धा और अपना आस्था भगवान छठी मैया पे और सूर्य भगवान पे लगा रहता है कि आप हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए, और हमारे पूजा में अगर किसी प्रकार की भी अगर कोई भी गलती होती है तो उसे क्षमा करिए। यही कामना करते रहते हैं। संजय गुप्ता,
सिटी चैनल का ऑनर हूँ यहाँ का, कोई और छूटा नहीं उसके ना बेटा। अलावा भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय संयोजक हूँ आर्थिक प्रकोष्ठ का। और शरीफ जी मेरे बड़े अभिन्न मित्र और छोटे भाई की तरह हैं। इनके परिवार के साथ मेरा व्यक्तिगत लगभग 15 सालों से संबंध है, और 7-8 सालों से छठ का पर्व मैं इनके परिवार के साथ निश्चित रूप से मनाता आ रहा हूँ, और इस समय मैं कहीं बाहर नहीं रहता अमूमन। और इस बात का जो इस बार छठ है वो सच में बहुत ही सौभाग्यशाली है। हमारे शैलेश जी के पुत्र की नवंबर में शादी है, तो एक नया सदस्य इस घर में आ रहा है, और उम्मीद है कि हम लोग अगले साल उसके साथ भी छठ मनाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो सूर्य उदय हुआ है आज छठ के पर्व पे, ये एक सौभाग्य का प्रतीक है, और हम सभी काशीवासियों और देशवासियों को निश्चित रूप से काफ़ी उन्नति और प्रगति पे ले जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। आज हम लोग छठ का पूजा किए। आज सुबह वाला अर्घ था, और आज का अर्घ देने के बाद हम लोग आज का व्रत हम लोग का संपूर्ण हो गया। प्रसाद खाए, सब लोग को प्रसाद अभी आधा घंटा पहले मालूम हुआ कि नहीं। आज के प्रसाद का भी बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर 6 लोग से प्रसाद लेके और किसी अपने मनोकामना को मन में रख के और 6 लोग से प्रसाद लिया जाए तो वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। आज प्रभु से क्या मांगा आपने? हम यही मांगे हैं भगवान से कि हमारा परिवार सुखी और संपन्न रहे, और घर परिवार में वंश की वृद्धि हो, जन की वृद्धि हो। मैं उत्कर्ष वर्मा, राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ, और मेरे घर पे आज छठ माता का पूजा था। कल संध्या अर्घ था, कल शाम का अर्घ हुआ, आज सुबह का अर्घ था, और हमने अपने परिवार के साथ पूजा किया। ये सूर्य भगवान की बहन है छठ मैया, जिनका पूजा किया जाता है। ये कार्तिक माह में जब दिवाली होता है तो वही दिवाली के छठवें दिन, दिवाली के बाद जो छठवां दिन आता है उसी दिन इनका पूजा होता है। और बहुत श्रद्धा से हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, अपने घर पे हम लोग करते आ रहे हैं कुछ दिन से। और निराजल व्रत रहते हैं लोग, हमारे पिताजी माताजी दोनों लोग छठ करते हैं, वो लोग निराजल व्रत रह के, और फिर जब सुबह का अर्घ हो जाता है तो लगभग 1.5 दिन का पूरा व्रत रहता है निराजल, बिना जल को भी ग्रहण नहीं करते हैं, और वो लोग व्रत रहते हैं। फिर हम लोग अर्घ देते हैं, अर्घ के बाद फिर प्रसाद लेते हैं दूसरे से, फिर प्रसाद फिर हम लोग आपस में आदान प्रदान करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें आप छठ पर्व को कैसे देखते हैं और किस तरीके से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, कुछ वर्ष पहले आप भी देखे होंगे छठ उतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का ट्रेंड देख लीजिए, आप वो भी कर दीजिए। और हमारी जो सरकार है वो विश्वगुरु भारत को बना रही है, जिस प्रति सनातन को जागरूकता फैलाए हैं। युवा पीढ़ी में भी सनातन के प्रति बहुत जागरूकता आ गई है। अब लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड को भी बढ़ाते हुए आज छठ को देखिए, तो पहले बिहार का ही पर्व माना जाता था, अब धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक भी लोग अब छठ को मनाते हैं। कुछ हमारे परिचित लोग महाराष्ट्र, मुंबई में भी छठ मना रहे हैं, बेंगलोर में भी मना रहे हैं। तो ये धीरे धीरे पूरे हम लोग के देश में फैल गया, यहाँ तक कि विश्व में फैल गया, अमेरिका तक में भी लोग अभी छठ मना रहे हैं। धीरे धीरे ये सनातन की जागरूकता है, हमारे लोग पहचान रहे हैं, अपने पूजा पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं शिखर वर्मा MBBS का छात्र हूँ। मैं सभी देशवासियों को, काशीवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और इस छठ के पर्व पे मैं यही कामना करता हूँ कि सब लोग खुशहाल रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वस्थ रहें। परिचय बताइए अपना। डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, सह संयोजक नमामि गंगे विभाग। आज जो छठ पूजा हुआ है, जो आज अर्पण हो रहा है, उसके बारे में बताया जाए। ये खासकर माताएं अपने बेटे लोग के लिए खाली पेट मतलब व्रत रहती हैं। कल से लगातार आज सुबह जब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है तो उसके बाद वो अपना व्रत खोलती हैं और अपने परिवार के लिए कामना करती हैं। आप नमामि गंगे परियोजना से जुड़े हुए हैं, उसको लेके थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कम से कम छठ पर्व को लेके आप बताइए कि नमामि गंगे लगातार देश में गंगा सफाई, घर घर जल मिशन, हर घर जल। आज पूरे प्रदेश में कोई ऐसा गांव बचा नहीं है जहां जल ना पहुंचा हो, और घाट की सफाई, नहर की सफाई माननीय जल शक्ति मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार होता रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पिछले किसी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस तरह प्रधानमंत्री जी कभी अपने जन्मदिन का उपहार नीलाम करके माँ गंगा को अर्पित करते हैं, उसी तरह लगातार इस परिकल्प का परियोजना का हमेशा प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करते हैं और ध्यान देते रहते हैं।